ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और अब अपने सुनेंगे तो आज से अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ रोजाना सुना करेंगे। आप सभी इसे 16 दिन तक श्राद्ध के दिनों में अवश्य सुने। श्री गीता जी उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय का नियमित पाठ करने का अपना अपना लाभ और महत्व होता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ के महत्व के बारे में बताया था। तो महात्म्य सुनने से पहले अपनी श्रीमद् भागवत गीता की कुछ खास बातें जान लेते हैं। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब अपने सुनेंगे पहले अध्याय का महात्म्य। तो श्रद्धा भाव से ध्यानपूर्वक सुनना और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला उड़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तो महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके स्मरण करने से कोई कृतार्थ हुआ है क्या? तो महादेव जी कहने लगे कि हाँ पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी अपने नयन मूंद कर आनंद मगन थे। उसी वक्त भगवान के चरणों को दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो नारायण जी ने लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचार करता रहता हूँ और मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे नारायण, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ भी है? अगर हुआ है तो मुझे बताओ। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। तभी उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर ही खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर भिक्षा मांगने निकल जाता। तो इस तरह दिन बीतते गए। वह बैल बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया था।
एक दिन भूख से वह अचानक गिर गया, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो नगर के लोगों ने देखा कि बेचारा कितना कष्ट भोग रहा है। कोई उस बैल को तीर्थ का फल दे दे तो कोई उसे व्रत का फल दे देता, फिर भी उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। तभी वहाँ पर एक गणिका आई। उसने पूछा कि यह भीड़ कैसी है। तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक बैल है, उसके प्राण नहीं निकल रहे, बेचारा बहुत ही पीड़ा भुगत रहा है। अनेक पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसे पढ़ाया लिखाया, पर उसे अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि पिछले जन्म में जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके मुझे दर्शन करने चाहिए। तो वह विपर चलते चलते गणिका के घर पहुंच गया। वहां जाकर कहने लगा कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? तो गणिका ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे और मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, आप अपना पुण्य बताएं। तो गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया है, परंतु मेरे घर में एक तोता है। वह सुबह सवेरे कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और उसी का पुण्य फल मैंने तुम्हें दिया है। तब विपर ने तोते से कहा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि आपने मुझे पढ़ाया ही क्या है? तो यह सुनकर मेरे गुरु को गुस्सा आ गया और उसने मुझे श्राप दे दिया कि तू मेरे श्राप से तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया और एक बहेलिये ने मुझे पकड़ लिया और एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विपर के घर में चोर घुस गए। चोरों को धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह जो गणिका है, यह उनकी मित्र थी, तो वो मिलकर मुझे इसके पास लेकर आ गई और इसी गणिका के पास छोड़कर चले गए। अब मैं तो नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त किया था। श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विपर ने कहा कि हे तोते, तुम भी विपर है, मैं भी विपर हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विपर के इतना कहते ही तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म करने शुरू कर दिए। नित्य स्नान करके शुद्ध मन से श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से गीता जी के प्रभाव से उसकी भी मुक्ति हो गई। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण भगवान की ज़रूर लिखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।